हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपको मेल सेक्सुअल वेलनेस की सीरीज के एपिसोड 2 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्तमैथुन यानी मास्टरबेशन के बारे में। हम जानेंगे यह सही है या गलत। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे समस्या के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब, ना हमारे टाइम में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बताने वाला था, ना सोशल मीडिया था, ना कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी होती है इन सब चीजों को समझ पाने की। मेरे मन में हमेशा यह गिल्ट रहता है कि पहले नासमझी में की गई गलतियों के कारण आज मेरा सेक्स लाइफ र्यून हो गया है, बर्बाद हो गया है। बहुत सारे पेशेंट जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, वह यह कहते हैं कि मेरी गलतियों की वजह से ऊपर वाला मुझे कोई बच्चा नहीं दे रहा है। अलग अलग पेशेंट की अलग अलग परसेप्शन होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा 14 से 55 साल की उम्र तक प्रकृति ने, ऑलमाइटी ने हमारे बॉडी को प्रजनन के लिए तैयार किया है। तो सीमेन बनना नेचुरल है, या सीमेन जो बनता है उसका निकलना भी नेचुरल है। मैंने आज तक किसी भी मेडिकल बुक में मास्टरबेशन को हानिकारक लिखा हुआ नहीं पाया है, चाहे वह आयुर्वेद का महाग्रंथ चरक संहिता हो या फिर महर्षि वात्सल्य की लिखी हुई किताब कामसूत्र हो। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन रियलिटी मास्टरबेशन इज ए नेचुरल फेनोमेना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैं हर एक पेशेंट को यह कहता हूँ कि आपने जो गिल्ट पाल रखा है कि पहले की गई गलतियों के कारण आपका सेक्स लाइफ खराब हो गया है, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपके सीमेन की क्वालिटी खराब हो गई है, आपके पेनिस में टेढ़ापन आ गया है, यह सब महज एक मीथ है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। वैसे मैं आपको इस सीरीज के अगले आने वाले एपिसोड्स में मास्टरबेशन से रिलेटेड अफवाहों के बारे में बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी वापस आते हैं इस टॉपिक पर। इनफैक्ट देश दुनिया के प्रमुख सेक्सोलॉजिस्ट मास्टरबेशन के फायदों से सहमत है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार करते हैं तो यह सेफ है। इन रियलिटी वो मानते हैं कि मास्टरबेशन स्ट्रेस को दूर करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, मूड को इम्प्रूव करता है और नींद भी अच्छी आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यह सेल्फ प्लेजर का एक प्रक्रिया है जो हमें एसटीडी जैसे खराब बीमारियों से भी बचाता है। मगर कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करना, उसमें इंडल्ज हो जाना, उसका लत लग जाना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप एडिक्टेड हो जाएंगे तो पूरे टाइम 24 घंटे एक ही तरह के विचारों से घिरे रहेंगे, एक्सेसिव मास्टरबेशन करेंगे और ऑब्वियसली आपकी डेली रूटीन खराब हो जाएगी। आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फाइनली डल और डिप्रेस्ड रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करें अगर आप एडिक्टेड हो गए हैं। तो अगर आप एडिक्टेड हो गए हैं तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसी एक्टिविटीज को करके इन पर काबू पा सकते हैं। इन वर्स्ट पॉसिबल केस, इन सब एक्टिविटीज के बावजूद अगर आप इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस मेल सेक्सुअल वेलनेस के नेक्स्ट एपिसोड में होम्योपैथिक की नेचुरल मेडिसिन बताऊंगा जो आपके इस एडिक्शन को तो दूर करेगा ही, साथ साथ एक्सेसिव मास्टरबेशन से होने वाली परेशानियों को भी जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर मेरा ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।